हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दुनिया की स्थिति को देख के जिस प्रकार यहाँ क्रूरता हो रही है, जिस प्रकार शोषण हो रहा है, जिस प्रकार हिंसा व्याप्त है, निश्चित ही एक मन में सवाल पैदा होता है कि इंसान हैवान क्यों होता जा रहा है। हैवानियत हो रही है दुनिया में। अगर आप देखें तो अभी एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत हो रही है, देखा भी होगा आपने कैसी हैवानियत देखने को मिली है। और आसपास भी देखते होंगे जब गरीबों को सताया जाता है, जब मजदूरों का शोषण किया जाता है, जब आप देखते होंगे जो निर्जीव, जो बेजुबान जानवर हैं उन्हें मारा जाता है, उन पर तरह तरह से जुर्म किया जाता है, तो निश्चित ही एक सवाल पैदा होता है कि भाई इंसान इतना हैवान क्यों होता जा रहा है। रिश्तों में हैवानियत देखने को मिलती है, एक दूसरे का शोषण करते हुए लोग दिखाई देते हैं, संबंधों में शोषण दिखाई देता है। कहीं भी देखें तो बस एक ही चीज़ दिखाई देती है कि किसी प्रकार से हम आगे हो जाएं, किसी प्रकार से हम दूसरों को दबा दें, हम आगे रहें। कहीं ना कहीं यही मानसिकता है जो व्यक्ति इस प्रकार हैवान होता जा रहा है, और इस चक्कर में उसके भीतर की संवेदना मर चुकी है। जरा भी वो संवेदनशील नहीं है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं, उससे किसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसे जरा भी फिक्र नहीं। उसे फिक्र है तो अपनी तथाकथित सफलता से, उसे फिक्र है तो अपने आगे बढ़ जाने से। उसके लिए चाहे कोई मरे जिए, किसी का जीवन तबाह हो, कोई दुख पाए, उसे जरा भी मतलब नहीं है। और ये हुआ है आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, एआई का ज़माना है। आज बहुत कुछ हम कर रहे हैं, हम आधुनिक सोच का कहलाते हैं, तार्किक सोच का कहलाते हैं, वैज्ञानिक सोच वाले लोग हैं यहाँ, और बहुत विकास किए, बहुत सभ्य हम बन गए बाहरी रूप से, लेकिन हैवानियत ज्यों की त्यों है। तो आखिर क्यों ऐसा हुआ है, क्या कारण है इसका? आखिर इंसान के भीतर इंसानियत क्यों नहीं उपजती? इंसान के भीतर जो मानवीय गुण है वो क्यों नहीं उपजता? जो प्रेम है, जो करुणा है, जो दया है, सहानुभूति है, जो संवेदनशीलता है, वो क्यों नहीं दिखाई देता? दोस्तों, इसका कारण कहीं न कहीं हमारी शिक्षा में छिपा है। जो हमारी शिक्षा है प्रतिस्पर्धा वाली, एक ही तरफ दौड़ने वाली, उसमें छिपा है। कहीं न कहीं इसका कारण हमारे आसपास के समाज में छिपा है। समाज में जिन चीज़ों को मूल्य दिया जाता है, निश्चित ही उसमें छिपा है। जिन चीज़ को भी हम मूल्य दे रहे हैं उसे प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है। हम पैसे को मूल्य दे रहे हैं, समाज में किस चीज़ को मूल्य दिया जा रहा है? जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसके आगे सभी झुके नजर आते हैं, कोई तन के नज़र नहीं आता कि उसके विरोध में जा सके। एक कहावत चल चुकी है कि भाई पैसे से किसी को भी खरीदा जा सकता है, पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। और यह मानसिकता, यह दर्शन निश्चित ही आदमी को प्रतिस्पर्धा में ले जाता है। आदमी किसी भी तरीके से चाहता है पैसे कमा लेना, चाहता है आगे हो जाना। और जब आप किसी भी तरीके से पैसे कमाएंगे तो निश्चित ही आप नहीं देखेंगे कि उसे जानवर मर रहे हैं या नहीं। निश्चित ही आप पोल्ट्री फार्म खोल के कमाएंगे, मुर्गी फार्म, बकरी पालन, सबसे कमाएंगे, भले वहाँ खून की नदियाँ बहें। आप गरीबों का शोषण करेंगे, जो गरीब है, मजदूर हैं, उन्हें 500 रुपये दिहाड़ी मिल रही है तो उसमें से भी आप 100 रुपये खा जाएंगे। ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं क्योंकि मुख्य बात क्या है? पैसा। फिर वहाँ संवेदना मायने नहीं रखती। आप मिलावटखोरी करेंगे, आप जो दवाइयों के नाम पे लूटेंगे, जैसा कि हॉस्पिटलों में होता है, प्राइवेट दवाइयों के नाम पे लूटा जाता है, इलाज के नाम पे लूटा जाता है। आप किसी को मार देंगे गलत इलाज करके, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे ना तो आपके भीतर संवेदना नहीं रहेगी, आपके भीतर मानवता नहीं रह सकती। और ये चीज़ें बखूबी देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि समाज पैसे आधारित हो चुका है, व्यक्ति के केंद्र में पैसा आ चुका है। न प्रेम है, न मानवता है, न दया है, न सहानुभूति है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसा।
तो पैसा आदमी को मशीन बना दिया। और शिक्षा शिक्षा हमारी क्या है? सिर्फ पैसा कमाने वाली बनाने के लिए, सिर्फ प्रतिस्पर्धा में झोंक रही है। क्या वो शिक्षा हमारी विवेकवान बना रही है? क्या वो शिक्षा जो हमारी है वो हमें आत्मसमझ दे रही है? देखेंगे कि नहीं। वो शिक्षा से हमें कोई आत्मसमझ नहीं मिल रहा है। हम पहले से कहीं अधिक लालची हैं, लोभी हैं, अहंकारी हैं, स्वार्थी हैं। पहले से हम कहीं अधिक बेचैन हैं, मानसिक रूप से अशांत हैं। पहले से हम कहीं अधिक असंवेदनशील हैं। हमारी संवेदना मर चुकी है। अब हम बस चलते फिरते मशीन बन चुके हैं। बस हमारे सामने एक टारगेट होता है, वो करना होता है जीवन में, चाहे कंपनी में, चाहे कहीं भी। तो फिर निश्चित ही दोस्तों बताइए कैसे नहीं इंसान हैवान बनेगा? बताइए। यही कारण है हैवान बनने का कि शिक्षा हमारी व्यक्ति को संवेदनशील नहीं बना रही। वो सिखा ही नहीं रही है। न नैतिकता सिखा रही है, न विवेक सिखा रही है। बस सिखा रही है बस किसी प्रकार से आगे बढ़ जाओ। जो लोग स्कूलों में भेज रहे हैं वो क्या चाहते हैं बच्चे से? इंसान बनना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। उनका कुल मकसद यही रहता है कि बच्चा किसी प्रकार से तेज हो, सबसे आगे आए। एक दौड़ है वहाँ, उसमें सबसे वो प्रथम आए, सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए, अंग्रेजी अच्छा बोले, और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। उसके भीतर संवेदना क्या है, वो दूसरों से व्यवहार कैसे करता है, वो जीवों को किस प्रकार जीवों से व्यवहार करता है, पेड़ पौधों से किस प्रकार व्यवहार करता है, आसपास जो लोग हैं उनके साथ कैसा बर्ताव करता है, उससे कोई मतलब नहीं। उसके भीतर संवेदना है या नहीं, वो किसी को जब चोट लगती है तो वो मदद करने का आगे आता है या नहीं। तो निश्चित ही ये सब चीज़ें आज शिक्षा से गायब है। न उसे नैतिकता सिखाई जा रही, किसी प्रकार से सिखाई जा रही है तो बस आगे आना। तो निश्चित ही जब आप प्रतिस्पर्धा में जिएंगे तो आपके भीतर संवेदना नहीं मिलेगी, आप बिल्कुल हैवान बन जाएंगे। तो निश्चित ये चीज़ किया है। और जानते हैं दोस्तों हमारे भीतर हैवानियत क्यों आती है? जब हम खुद कोई कष्ट नहीं भोगे होते ना। कहा जाता है, कहावत हमारे तरफ है, जाके पाओ न फटे बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। यानी जिसने खुद पे दुख दर्द नहीं झेला होता है, कष्ट नहीं सहा होता है, वो दूसरों का दुख नहीं झेल पाता, दूसरों का कष्ट नहीं सह पाता है। एक कहानी इस बारे में मुझे याद आती है कि एक राजा का लड़का था, वो गुरुकुल में पढ़ता था। तो गुरुजी पढ़ाते थे सबको, और भी बच्चे थे। तो क्या हुआ ना कि जब पढ़ाई पूरी हो गई 5-10 साल, तो जब लास्ट दिन था, जाने का वक्त हुआ सबको, तो गुरुजी उसे बुला करके, जो राजा का लड़का था खास करके, उसको बहुत छड़ी से मारे, हाथ पे मार मार के एकदम लाल कर दी, और भी शरीर पे मारे। और इससे हुआ क्या ना कि वो आग बबूला हो गया। वो कहा ना कि मैं राजा बनते ही इस गुरु को फांसी चढ़ा दूंगा। उसने इस प्रकार सोचा, और निश्चित ही कुछ सालों बाद जा कर के वो राजा बन गया। और उसके लिए वो गुरु को बुलाया, कहा कि मैं इसे फांसी दूंगा, इसने मुझे मारा क्यों? तो गुरु ने कहा कि चलो अच्छी बात है, दे दो, कोई बात नहीं। तो अंतिम इच्छा पूछी गई गुरु से, तो उन्होंने कहा कि बस मुझे यही पूछना है कि तुमने पूछा नहीं कि मैंने तुम्हें मारा क्यों। तो कहा कि ठीक है, चलो बता दो आपने मुझे क्यों मारा। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें इसीलिए मारा था ताकि तुम्हें दर्द का एहसास हो, ताकि तुम्हें कष्ट का एहसास हो, ताकि जब तुम राजा बन जाओ और किसी गरीब पर कोड़े बरसाओ, किसी गरीब को सजा दो, तो पता हो कि दर्द कितना होता है, दुख कितना होता है, कष्ट कितना होता है, चोट कैसी लगती है। इसलिए मैंने तुम्हें मारा था, क्योंकि तुम राजा के बेटे हो, तुमने कभी कष्ट झेला नहीं। जब उसने वो बात सुनी तो उसी समय गुरु की सज़ा माफ़ कर दी और छोड़ दिया, और उसे अपने आप पर पछतावा हुआ। तो निश्चित ही दोस्तों ये बात सही है। आज जितनी सुविधा भरी हमारी ज़िंदगी हो गई है, हम ज़्यादातर लोग जिन्होंने जीवन में कष्ट नहीं झेला, मेहनत नहीं किया, वो चुपचाप बस स्क्रीन पे कुछ चीज़ देखते हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है,
लेकिन उससे उनके जीवन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। लगता है कि बस ऐसे ही हो रहा है, इतने गरीब ये हो गए, इतने गरीब वो हो गए, वहाँ कष्ट हो रहा है, तो इसलिए उतना उनके लिए आवाज़ भी नहीं उठता, वो उतना प्रयास भी नहीं करते उन्हें बचाने की या कुछ भी करने की, क्योंकि वो झेले ही नहीं है दर्द को, या जो भी उनके सामने आता है, कोई गरीब, कोई दुखी, जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, पुलिस वाले, वकील, डॉक्टर, जो भी हैं, वो कभी उनके दर्द को झेला नहीं होता, उनके जीवन में कभी आया नहीं होता, इसलिए वो समझ नहीं पाते और इसलिए वो हैवानियत करते हैं, उनकी संवेदना मरी होती है। तो निश्चित ही खुद पे दर्द झेलना, मेहनत करना, कष्ट झेलना ज़रूरी है किसी को समझने के लिए। होंगे काफ़ी लोग जो बिना दर्द झेले समझ जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है। तो दोस्तों निश्चित ही यह भी एक कारण है कि आज जिस हम आभासी दुनिया में रह रहे हैं, खास करके सोशल मीडिया के दौर में, वहाँ हमें वास्तविक कष्टों का अनुभव नहीं है, हम सब चीज़ स्क्रीन पे देखते हैं और इस कारण हमें दूसरों का दुख दर्द का पता नहीं चल पाता। तो निश्चित ही दोस्तों इस बारे में सोचना ज़रूरी है और निश्चित ही सबसे बड़ा कारण तो कहें हैवानियत की, कि हमारी दौड़ ही गलत है। हम जिस भौतिक चीज़ों के लिए दौड़ रहे हैं, भौतिक पदार्थों के लिए दौड़ रहे हैं, वहाँ से कभी हमारे भीतर आंतरिक शांति नहीं आएगी, कभी हम आनंद से नहीं जी सकते, कभी मन में आनंद का अनुभव नहीं होगा और उस बाहरी दौड़ में बहुत हम खोएंगे, दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, दूसरों को नीचे करेंगे। यही करते हैं, पूरा समाज यही कर रहा है, सभी कोई यही कर रहा है और उन्हें शांति मिलती नहीं है, वो कष्ट ही पाते हैं। उसके लिए ज़रूरी था हमें भीतर घुसना, अंदर प्रवेश करके देखना अपने आप को कि हम क्या हैं। हम अपने आप को जानते कि वास्तव में हम क्या हैं, लेकिन हम ये जान नहीं पाते। तो निश्चित ही आदमी तो हैवान होगा ही। अगर हैवानियत दूर करनी है तो आध्यात्मिक शिक्षा की ज़रूरत है, आदमी को आत्मज्ञान की ज़रूरत है, ताकि वो खुद को समझ सके, जान सके कि वो क्या है। नहीं तो ऐसी हैवानियत होती रहेगी, दुनिया में इसी प्रकार क्रूरता होती रहेगी। देखिए बड़े बड़े लोग, ऊंचे ऊंचे लोग कैसी क्रूरताएं कर रहे हैं, पढ़ लिख के, शिक्षित होकर, वैज्ञानिक बन के, बहुत सारा पैसा होने के बावजूद, सुशब्द होने के बावजूद वो क्रूरता करते हैं। उसका बस यही कारण है कि उनके भीतर आत्मिक समझ नहीं है। वो जिस खुशी के लिए दौड़ रहे हैं, भौतिक चीज़ों के लिए दौड़ रहे हैं, वहाँ से वो खुशी मिलती नहीं उन्हें। तो दोस्तों निश्चित ही अगर चाहते हैं दुनिया में क्रूरता ना हो, हैवानियत कम हो, तो आपको अपने भीतर झांकना होगा, आपको आत्मज्ञान की ज़रूरत है। आत्मज्ञान से बहुत सारी बातें समझ आती है, बहुत सारी दौड़ रुक जाती है जीवन में। ये बात समझ जाइए, आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, भीतर से शांत हो जाते हैं और बाहर की जो दौड़ है वो सारी व्यर्थ लगने लगती है। बहुत सारी व्यर्थ बातें आपको दिखाई देती है। तो बताइए, जिनकी दौड़ बाहर नहीं है वो क्या किसी पर क्रूर हो सकते हैं, किसी को सता सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उनके भीतर संवेदना आती है। आप देखेंगे बुद्ध पुरुषों के जीवन में वो कितना संवेदनशील थे। बुद्ध का जीवन देखें, कबीर का जीवन देखें, बहुत सारे लोग हुए जो संतजन हुए, उनका जीवन देखें। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे किसी को कष्ट पहुँचे। कोई कष्ट भी पहुँचा रहा है, कोई कड़ी बातें भी बोल रहा है, तो वो क्रूर नहीं होते, लगता है कि उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तो ऐसा जब चित्त हो जाता है, ऐसा जब मन हो जाता है, तो निश्चित ही छोटी छोटी बातों का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब चित्त आपका अशांत है, भीतर से आप अशांत है, तो कोई भी कुछ कंकड़ भी फेंकेगा ना, कोई भी कुछ भले प्रयोजन ना हो आपको चोट पहुंचाने का, तो पहुंचाएगा तो आप दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो पहले वैसा चित्त बनाना जरूरी है, पहले वैसा आंतरिक अवस्था बनानी जरूरी है, और वो बनेगा निश्चित ही अध्यात्म से, आत्मसमझ से, आत्मज्ञान से। तो शिक्षा में इसे जोड़ने की ज़रूरत है, बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। और आपको भी जीवन में के केंद्र में पैसे को हटाना पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि इंसानियत बची रहे धरती पर, इंसान हैवान न बने, तो निश्चित ही यह ज़रूरी है, पैसे को केंद्र बनाना छोड़ना पड़ेगा। आप भी देखते होंगे किसी के पास बहुत सारा पैसा है, आकर्षित हो जाते हैं, किसी का लाइफ स्टाइल देख के आकर्षित हो जाते हैं। नहीं दोस्तों, आपको उनका जीवन देखना होगा, उनका जीवन दर्शन, वो क्या कर रहे हैं, उनकी समझ कैसी है, उनकी मानवता के बारे में सोच कैसी है, वो क्या कर रहे हैं, ये देखना होगा। सिर्फ पैसे से मत लुभा जाइए, पैसे से किसी के पीछे मत पड़ जाइए, किसी के पीछे बस भीड़ है इसलिए मत चल दीजिए। जब चलेंगे तो निश्चित ही वही सब चीज़ें किसी न किसी को हैवान बना रही होगी। कोई कोई तो कमा लेगा, उसके पास सुविधा है या जो कुछ भी है,
लेकिन काफ़ी लोग हैवानियत पे उतर जाते हैं उसी पैसे के लिए। तो यह बात समझिए। धन्यवाद दोस्तों।